दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दिल्ली के गरीब आदमी से कितनी परेशानी है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अक्सर आप एक साधारण सी महिला का वीडियो देखते होंगे जिसमें वो गरीब लोगों को गाली दे रही है और साथ साथ अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है और कह रही है देखिए कैसे गरीबों का भला किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल सिर्फ गरीबों का भला कर रहा है। और पॉश इलाकों में, अमीर इलाकों में वो वीडियो खूब चल रहा है, आपने देखा होगा। ये एक भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता जो है ये दिखलाती है। इसी तरीके से इन्होंने घर घर राशन की जो स्कीम दिल्ली सरकार ने तैयार की उसको भी बिना किसी कारण रोक दिया। और आज मैं आपको नॉर्थ एमसीडी का एक उद्घाटन समारोह के बारे में बताने वाला हूं। ये कब हुआ है उद्घाटन समारोह? 19 मार्च को आदेश गुप्ता जी ने, महापौर जयप्रकाश ने और छैल बिहारी गोस्वामी अध्यक्ष स्थायी समिति और इनके जो भी छोटे बड़े नेता हैं, सब ने धूमधाम से एमसीडी स्कूलों में सूखा राशन वितरण करने की योजना को उद्घाटित किया। और हमारे पार्षद और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन नॉर्थ एमसीडी से विकास गोयल जी अफसरों से पूछ रहे हैं, बार बार ये बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितने स्कूलों में ये सूखा राशन बांट दिया है। जो मिड डे स्कीम होती थी, मिड डे मील स्कीम होती थी दिल्ली सरकार के स्कूलों में और नगर निगम के स्कूलों में, उसमें रोज बच्चों को जो है पौष्टिक आहार दिया जाता था, बना हुआ खाना दिया जाता था। अब क्योंकि कोरोना के चलते आप उनको पका खाना नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने स्कीम शुरू की कि उन बच्चों को बुला के पैक्ड सूखा राशन दे दिया जाए, ताकि जो जहाँ पे भी वो घर में हैं वहाँ पे जो है उनके हिस्से का, उनके हक का जो राशन है वो उन्हें मिल जाए। तो नॉर्थ एमसीडी को भी जो राशन मुहैया कराया सरकार ने, अभी तक इन्होंने सिर्फ एक स्कूल के अंदर ये राशन बांटा क्योंकि उद्घाटन करना था, और उसके बाद इस स्कीम को इन्होंने बंद कर दिया है। कल नगर निगम के सदन में हमारे पार्षदों ने जब ये बात उठाई तो अफसरों को ये जानकारी देनी पड़ी कि अभी तक राशन, सूखा राशन वितरण करने की कोई भी टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की गई है। मुझे लगता है कि काफ़ी शर्म की बात है और काफ़ी खेद की बात है कि जिस योजना का उद्घाटन आदेश गुप्ता कर चुके हैं, बेशर्मी देखिए, उस योजना का अभी तक टेंडर भी नहीं है, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। यह है जालसाजी, यह है भाजपा की सच्चाई। मैं आपको बताऊं, दिल्ली नगर निगम के उत्तरी भाग में, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर 700 स्कूल आते हैं और इसमें 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 4 लाख बच्चों का हक मारकर ये बैठे हुए हैं और 300 बच्चों को राशन बांट के फोटो खिंचा के प्रेस रिलीज दे दी और अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी से, कहां से वो इस तरीके की, मेरे पास कोई अच्छा शब्द नहीं है, इस तरीके की शेमलेसनेस, बेशर्मी वो लाते हैं कि जिस स्कीम का टेंडर भी नहीं हुआ उसका जो है उन्होंने उद्घाटन कर दिया और उसका कोई पता नहीं कि उन 4 लाख बच्चों को सूखा राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हर तरीके से गरीबों के विरोध में प्रचार आप पता कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितनी भी पॉश कॉलोनी है उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं गरीबों को गाली देने का काम कोई ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात कर रहा होता है। पहले गरीबों को गाली देते हैं, उनके बच्चों को गाली देते हैं,
फिर ये कहते हैं क्योंकि केजरीवाल गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे गरीब देश भर से जो है दिल्ली में आते जा रहे हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल लज्जा नहीं है कि आपके जो राज्य हैं, आपके द्वारा जो शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, आप क्यों नहीं अच्छा काम करते कि वहां से गरीब लोग दिल्ली ना आए? आप भी तो अच्छा काम कीजिए। बजाय इसके गरीबों पे तहमत लगाते हैं। और जब चुनाव का समय आ जाता है तो मनोज तिवारी कहते हैं हम झुग्गी के अंदर जो है आवास करेंगे, झुग्गियों के अंदर रात बिताएंगे, तब नौटंकी शुरू कर देते हैं। और असली चेहरा भाजपा का ये है कि ये गरीब विरोधी है, गरीबों से इन्हें चिढ़ है, गरीबों से इन्हें नफरत है। धन्यवाद। सर जी कितने अमाउंट का लगभग अभी तक अगर करप्शन हुआ और कितना नुकसान रेवेन्यू को पहुंचाया गया होगा या कितना अनाज नहीं अब तक इन लोगों ने घपला किया होगा इस आरोप को? देखिए, इसका अनुमान हमने नहीं लगाया है और हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दर्द जो है इनका भ्रष्टाचार नहीं है। वो तो वैसे भी ये कई हजार करोड़ का भ्रष्टाचार बिल्डिंगों के अंदर जो है लेंटर डालने पे करते हैं। हमारी समस्या ये है कि आज गरीब के बच्चे को राशन तक जो है भाजपा नहीं दे पा रही है और वो राशन जो इन्हें मुफ्त में उपलब्ध किया गया है उस तक को बांटने का जो है इनको मन नहीं है। पता नहीं है वो राशन कहाँ होगा या नहीं होगा, सड़ गया होगा या वैसा होगा, मगर जो है अब तक राशन नहीं बांटा गया। जी नहीं, राशन तो जो है दिल्ली सरकार ही देती है इन्हें, मगर बांटने का काम देखिए, जैसे मिड डे मील को पका के बांटने का काम जो है नगर निगम का है, दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो इनके यहाँ जो सूखा राशन पैक होके बट जाए, सिर्फ इतना सा काम है इनके पास, नॉर्थ एमसीडी के पास, वो भी नहीं किया है। हाँ जी, मैडम दिया ही नहीं इन्होंने। जब से कोरोना चल रहा है मार्च से अब तक इन्होंने सूखा राशन नहीं बांटा। कल जो नॉर्थ एमसीडी की बैठक हुई थी उसमें ये भी पास किया गया है कि क्योंकि हिंदू और सिख जो है वो हलाल मीट नहीं खाते हैं तो हर जगह इसको स्पेसिफाई करना होगा झटका और हलाल मीट। तो क्या इस पे रिएक्शन? मैडम इनके पास यही काम है, इनके पास कोई काम ही नहीं है। समस्या ये है इनके पास और कोई मुद्दे ही नहीं बचे, इनके पास सिर्फ यही है। बता तो रहा हूँ, गरीबों को राशन मिले ना मिले इनके लिए बड़े मुद्दे ये हैं। और इन मुद्दों पे मैं जितनी प्रतिक्रिया दूंगा ये उसी पे उतनी रोटी सेकेंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं है। यही किया इन्होंने 1925 से, जब से आरएसएस बनी है अब तक इन्होंने देश में सिर्फ यही किया है। और कोई सवाल है?